अब उसके लिए आपको CMD प्रॉम्प्ट के ऊपर जाना है एंड लेट मी ओपन अप माय चीट शीट ओवर हियर। ये चीट शीट आपको बहुत काम आएगी। So what is the first step to create a Laravel project? It is you need to invoke composer. पहली बात, एक तो आप फोल्डर अपना चूज करो जहां पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो लेट मी गो टू माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, और उसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है GIT, जिसके अंदर मैं सारे फोल्डर्स क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई विल बी क्रिएटिंग अ फोल्डर बाय यूजिंग mkdir, और उसके बाद मैं यहाँ पे फूड नाम से एक प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ये फोल्डर, सो दिस फोल्डर विल बी क्रिएटेड समवेयर हियर, गिट फोल्डर के अंदर फूड फोल्डर। आप लोगों के पास क्योंकि विंडोज एनवायरनमेंट होएगा तो यू विल बी हैविंग द एक्सप्लोरर इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, इस सर फूड पर फोल्डर हमारा फोल्डर तो सर हमारा फोल्डर तो ऑलरेडी बना हुआ होगा ना? आपने नहीं बनाना है बच्चे, लारावेल के लिए फोल्डर आपको क्रिएट करना है पहले। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप लोगों के पास जैम्प आपने इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो आपने ये फोल्डर कहाँ बनाना है, यू नीड टू गो टू द सी ड्राइव, जैम्प फोल्डर ये आपका ऑलरेडी बना हुआ है XM। ठीक है, इसके अंदर एक ht docs नाम का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, और इस ht docs फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे एक फूड नाम का फोल्डर क्रिएट करना है सबसे पहले। ठीक है, सर मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब जैसे भी मैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कहूँ तो आई हैव ऑलरेडी डिजाइन द फ्रंट एंड टाइप ऑफ थिंग, तो वो ऐसे फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो मेरे को ओके, लारावेल वहीं पे काम हाँ करेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे अब मैंने जो आपका प्रोजेक्ट शुरू किया था ना अपने पीसी के ऊपर, दैट वाज स्टार्टेड इन BIT3 फोल्डर, है ना? तो मैंने टेम्पलेट तो वही यूज करनी है BIT3 वाली, देन व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद द फूड फोल्डर, another one folder? The reason for that is कि we should always keep our template in some separate folder as compared to your project folder. उसका रीजन ये है कि हम लोग को जो भी अपने टेम्पलेट में इनकॉर्पोरेट करना है, वी विल selectively copy the contents from our template folder and place that content into my food folder. ठीक है, अगर मैं उसको सारा ऐसा उठा के यहाँ पे रख दूंगा और उसको मॉडिफाई करता रहूंगा तो क्या होगा, मेरी टेम्पलेट सारी खराब हो जाएगी, जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है वो खराब हो जानी है, खत्म हो जानी है। लारावेल ने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनानी है, उसकी सेगमेंटेशन उसने करनी है। जैसे मैंने कंपोनेंट्स निकाल के अलग अलग फाइल में डाले थे, लारावेल में भी ऐसे ही डालते हैं, पर उसका तरीका डिफरेंट है थोड़ा सा। सो इसलिए अभी तक जो हमने टेम्पलेट के लिए फोल्डर चूज किया था, कीप दैट फोल्डर एज सच, डोंट डिलीट दैट फोल्डर, कीप योर टेम्पलेट इन दैट फोल्डर एंड स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट इन सम न्यू फोल्डर। अगर ऐसा नहीं करना, आपने उसी फोल्डर में काम करना है, तो फिर उस फोल्डर का एक डुप्लीकेट कॉपी बना के अपने पास अलग से रख लो और उस फोल्डर के अंदर के कंटेंट्स सारे डिलीट कर दो। ठीक है, सो दैट वे यू विल नॉट बी हैविंग एनी ट्रबल फॉर क्रिएटिंग अनदर होस्ट फॉर यू। नहीं तो क्या है कि आपको वो होस्ट वाली एक्सरसाइज दोबारा फिर से करनी पड़ेगी, है ना? एक डुप्लीकेट साइट बनानी वर्चुअल होस्ट के अंदर, उसकी एंट्रीज डालनी, और ये सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा फिर से। तो जस्ट टू अवॉइड दैट, आप लोग ऐसे करो, जैसे मेरे पास यहाँ पे bit3 फोल्डर था जिस पे मैं काम कर रहा था, BIT3। ठीक है, मैं इसके सारे कंटेंट्स उठा के कहीं और डाल देता हूँ। लेट्स से ये था BIT3, so let me pick everything from my BIT3 folder and place that under the food folder। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ and my BIT3 folder is now empty। ठीक है, so to start in Laravel you need to have the empty folder। Fine, यस सर। चलो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे BIT3 फोल्डर। इसको मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो ये खत्म हो गया, इसके अंदर नॉट फाउंड आ रहा है, जबकि वो सारा कंटेंट अब मेरा फूड फोल्डर के अंदर चला गया वहां पे। तो नाउ द फर्स्ट कमांड दैट आई नीड टू बिगिन इज गो टू योर BIT3 फोल्डर। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबसे पहली कमांड ये इशू करनी है, कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट देन लारावेल स्लैश लारावेल, और उसके बाद यहाँ पे अपना अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। लेट्स से मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ कैंटीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कंपोजर क्या करेगा, इस BIT3 फोल्डर के अंदर एक कैंटीन नाम से फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा।
मैं ऐसे ही यहाँ पे इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों स्क्रीन से साइड बाय साइड विजिबल होती रहे। ये एक कैंटीन फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेगा और उस कैंटीन फोल्डर के अंदर सारी लारावेल की स्ट्रक्चर्स को ये कॉपी कर देगा। सो लेट्स गो विद दिस। मैंने इसको यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, so this will download the required components from internet for starting the Laravel, especially the vendor folder वगैरह वगैरह वगैरह, जो कुछ भी चाहिए होगा वो सारा कुछ आ जाएगा। एंड दिस प्रोसेस में टेक अप टू 1 or 2 minutes डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आप बहुत स्लो कनेक्शन के ऊपर हो देन इट मे टेक 5 to 10 minutes ऑल्सो। ठीक है, बट साइड बाय साइड इट विल शो यू द प्रोग्रेस। अब ये इतने सारे फोल्डर्स और पैकेजेस जो हैं इसने ये इस पे इंस्टॉल करना है। देयर आर टोटल 94 वेंडर्स जो ये आपको प्रोवाइड करेंगे। डन। ठीक है, सो ये कैंटीन फोल्डर मेरे पास अपने आप बन गया। एंड लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड दिस कैंटीन फोल्डर। इफ आई क्लिक ऑन दिस देन यू कैन सी कि ये इतने सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर ये आ गए। ठीक है, नाउ लेट्स गो विद द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लारावेल प्रोजेक्ट कि इसके अंदर क्या क्या है। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कंट्रोल शिफ्ट। This is the structure and I will be pasting this inside this presentation. Now let's try to analyze each and every folder, what these folders are doing. The first folder is the vendors folder. आज मेरे पास ना टैबलेट ऊपर वाले रूम में रह गई है, सो मुझे इसके साथ ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे माउस मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। The first folder is vendor folder. The vendor folder is going to contain the necessary libraries. Libraries required to run the framework. These libraries are defined in the vendors folder. So if you see this vendors folder, तो आपके पास ये इतनी सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे हैं। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज को यूज करने के बाद ये यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है, सो सबसे पहली लाइब्रेरी यहाँ पे कंपोजर की है। ठीक है, विच इज अ डिपेंडेंसी मैनेजर। ये डिपेंडेंसी मैनेजर क्या करता है, ये देखता है कि आपके प्रोजेक्ट को क्या क्या चीज चाहिए या कौन कौन सी क्लासेस चाहिए, उन क्लासेस को ये ऑटोमेटिकली लोड कर लेता है। दिस डिपेंडेंसी मैनेजर इज मैनेज्ड बाय दिस autoload.php स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद बिन में यहाँ पे ये सारी बाइनरी फाइल्स पड़ी होंगी, PHP यूनिट टेस्टिंग की फाइल्स यहाँ पे हैं एंड सो ऑन। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे हैं। लारावेल स्पेसिफिक जो है वो यहाँ पे सेल, फ्रेमवर्क एंड टिंकर, ये इसकी ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए होती हैं, ये यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, सो इस फोल्डर में आपको फिलहाल कुछ नहीं करना। एवरीथिंग इनसाइड दिस फोल्डर इज मैनेज्ड बाय लारावेल, so you don't have to do anything at this place. The second folder is app folder. All the application logic, that is the different controllers and the models for this MVC architecture, those are defined inside the app folder. So if I take a screenshot of this app folder, then you will be able to see इस ऐप फोल्डर के अंदर और क्या क्या होता है। लाइक दिस, लेट मी टेक इट। दिस इज द ऐप फोल्डर। अब इस ऐप फोल्डर में मेरे पास यहाँ पे होंगे कंट्रोलर्स और मॉडल्स। ये दो चीजें हैं, हमने पढ़ा था लास्ट लारावेल के लेक्चर में कि मॉडल्स क्या है। मॉडल्स एक्चुअली डिफाइन हाउ योर डेटाबेस इज स्टोर्ड। ठीक है, अब मैं इसको रिलेट करता हूँ अपने कैंटीन प्रोजेक्ट से। हमने कैंटीन प्रोजेक्ट में ये दो टेबल्स क्रिएट किए थे, लॉगिन टेबल और ग्रुप टेबल। ठीक है, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉगिन टेबल एंड द ग्रुप टेबल,
वी विल बी हैविंग टू मॉडल्स, लॉगिन एंड ग्रुप। ठीक है, लेट मी शो यू हियर। यहाँ पे भी मॉडल कोई ना कोई बन चुका होगा बाय डिफॉल्ट, यूजर मॉडल बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट्स ओपन दिस फोल्डर ओवर हियर। Go to the bit3 project file, this one, bit3, इसके अंदर कुछ नहीं है। I need to open this once again, file, open, git and bit3 and canteen folder मैं सीधे यहाँ पे sublime text में open कर लेता हूँ। And if I go with this app and models, और ये user model है यहाँ पे, इसने यहाँ पे ये fields बताए हुए हैं, email, password और name यूजर के हैं। ठीक है, पर हमें तो अलग अलग चाहिए थे। What fields we wanted in our login table? We wanted to have an ID, name, password, email, and apart from that we wanted to have access level, status and remember login information। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी, ये हमने अभी यहाँ पे क्रिएट करनी है। So models define actually how the data is stored and what are the field names which are required for storing that data। वो चीज और उसकी सारी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो मॉडल्स के अंदर जाएगी। दूसरा था कंट्रोलर्स। हमने डिस्कस किया था कि मॉडल्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सो द यूजर्स विल बी हैविंग व्यूज, और वो व्यूज के थ्रू वो कंट्रोलर्स को इंटरेक्ट करेंगे और कंट्रोलर्स फर्दर फिर जो है वो मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद मॉडल्स वाज नॉट अलाउड, सो कंट्रोलर्स विल बी हेल्पफुल फॉर interacting with the model। So whatever controller you need to create, those controllers will be stored under this controllers folder। Got it? Any doubt up to this point? तीन फोल्डर्स हमने डिस्कस कर लिए। पहला फोल्डर था वेंडर फोल्डर, जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, Laravel is going to manage that folder। दूसरा फोल्डर ऐप फोल्डर, जिसमें आपके काम के फोल्डर्स रहेंगे HTTP और मॉडल्स फोल्डर। HTTP के अंदर स्पेसिफिकली द कंट्रोलर्स फोल्डर which will be containing the different controllers pertaining to your modules, and there is one middleware folder which will be used for the user management, authentication वगैरह के लिए Laravel खुद authentication provide करता है, so that will be available in the middleware folder। ठीक है, दूसरा फोल्डर था ये मॉडल फोल्डर, जिसके अंदर आप जो भी मॉडल्स क्रिएट करोगे वो सारे इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट चौथा फोल्डर है प्रोवाइडर्स फोल्डर, एंड दिस फोल्डर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, जो Laravel के लिए एसेंशियल होती हैं। इसमें भी आपको बहुत रेयरली कभी कुछ मैनेज करना पड़ेगा, कोई जो भी जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको टाइम बाय टाइम बताता रहूंगा कि ये चीज आपको यहाँ पे मैनेज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट फोल्डर इज बूटस्ट्रैप फोल्डर। यू डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद दिस फोल्डर, ऑटोमेटिकली आएगा। नेक्स्ट फोल्डर इज कॉन्फिग फोल्डर। इस कॉन्फिग फोल्डर में आपको ऐप स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो app.php में, और डेटाबेस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस database.php में। ये दो जगह पे मुझे आज तक करनी पड़ी है, बाकी कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, फाइल सिस्टम की कभी कभार जरूरत पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अपने प्रोजेक्ट को अगर क्लाउड में डिप्लॉय करना हो तो फिर यहाँ पे एक S3 फाइल सिस्टम होता है अमेजोन का, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर अदरवाइज आपके प्रोजेक्ट्स में अभी फिलहाल जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। Then the database folder will contain the various information pertaining to how the tables are to be created, what are the different fields in the table and all। वो सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे माइग्रेशन फील्ड इसके फोल्डर के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई हैं। सो करंटली इसने क्या किया है, यहाँ पे ये दो टेबल्स क्रिएट किए हैं, एक यूजर्स टेबल और एक पासवर्ड्स को रीसेट करने का टेबल, और एक बाय डिफॉल्ट इसका अगर आप कोई क्रॉन जॉब्स क्रिएट करते हो जो ऑटोमेटिकली रन करेंगी तो उनके लिए ये यहाँ पे टेबल बनता है। सो माइग्रेशंस के अलावा मेरे पास यहाँ पे एक सीडर रहेगा कि अगर आप डेटाबेस में कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज पॉपुलेट करना चाहते हो ड्यूरिंग योर टेस्टिंग फेजेस, तो वी विल बी क्रिएटिंग डिफरेंट सीडर्स एंड प्लेस दो सीडर्स अंडर दिस सीडर्स फोल्डर। तो फिलहाल अभी आपको इसमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। The next folder of our concern is the resource folder। ठीक है,
This resource folder is basically the folder for containing your views. जो भी आप व्यूज क्रिएट करोगे, ठीक है, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसमें जो व्यू वाला पार्ट है, दैट व्यू पार्ट विल बी स्टेइंग इनसाइड दिस व्यूज फोल्डर, ठीक है। और व्यू के रिलेटेड जो भी आपके पास CSS और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी या लैंग्वेज स्पेसिफिक फाइल्स होंगी, यू नीड टू स्टोर दोज फाइल्स अंडर दिस CSS और JS और lang फोल्डर, ठीक है। The last and not the least, public folder, ठीक है। This folder will contain the file which will be displayed whenever you invoke the website. हाँ जी अभिजीत बोलो बेटा। सर This public folder is what is visible to the public, ठीक है। तो इसके अंदर इसका जो लोडर है लारावेल का, वो यहाँ पे ये स्टे करता है, आपको इस फाइल में कोई भी चेंज नहीं करनी, ठीक है। दिस विल ऑटोमेटिकली कॉल the files which are residing inside the resource/views folder. Clear? The last but not the least is the routes folder, ठीक है। लारावेल का ये ब्रेन है जो routes folder है। This brain will analyze the requests coming from the user and this brain will redirect those requests to the different views or the controllers or the models, जो भी चाहिए होगा। तो ये जो राउट्स फोल्डर है, इसके अंदर स्पेसिफिकली आपको काम में आएगा ये web.php राउट, ठीक है। इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि जब यूजर कहता है कि मुझे ये वाली फाइल चाहिए तो उसको कहाँ पे भेजना है, वो सारा ब्रेन यहाँ पे इस जगह पे पड़ा रहेगा, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू द चीट शीट दैट वी हैड हियर। दिस वाज द फर्स्ट कमांड। अब उसके बाद एक लारावेल का अगर आपने ब्लेड इंजन यूज करना है तो यू नीड टू have another component called Laravel collective/html component. So this second component you require to install. तो पहली कमांड यूज करने के बाद दूसरी कमांड आपने CMD में जाके ये वाली इशू करनी है, composer require Laravel collective/html. Now you will be asking कि sir what is blade component? Blade is basically the templating engine. ब्लेड इज बेसिकली द टेम्पलेटिंग इंजन। ये टेम्पलेटिंग इंजन क्या होता है कि ये एक स्पेशल पार्सिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोगों को कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो हम लोग यूज करते हैं IMG SRC इज इक्वल टू समथिंग लेट्स से स्लैश प्रोडक्ट्स slash 1.jpg. So you can see how long this command is. But instead of that, क्यों ना मैं कुछ ऐसा यहाँ पे सिंटेक्स बनाऊं, ऐसे करके दो ब्रैकेट्स ओपन करूं और इसके अंदर लिख लूं products/1.jpg, दैट्स इट। तो ये ऑटोमेटिकली उस जगह पे IMG टैग इंसर्ट कर दे। सो दैट विल मेक माई लाइफ वेरी इजी, ठीक है। इस तरह के जो शॉर्ट कोड्स वगैरह बनेंगे वो शॉर्ट कोड्स आपके कोड में एम्बेड करने बड़े इजी रहेंगे और आपके सिंटेक्स में गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इसकी वजह से। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू गो विद दिस ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन और मैक्सिमम लारावेल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसी ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज करते हैं। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, कंपोजर रिक्वायर लारावेल collective/html एंड देन जस्ट प्रेस द एंटर की। So Laravel will take care of what are the different class libraries required, how to get it from internet and all. वो सारा कुछ वो उठा के अपने आप खुद ले आएगा। सर कमांड रिपीट करना एक बार। Composer, all the commands are going to start with the keyword composer. फिर उसके बाद सेकंड कमांड थी उसका पैरामीटर था कंपोजर में क्या करना है, रिक्वायर Laravel collective/html,
ये कंपोजर क्या करता है बेसिकली रजे, इसमें ना एक जेसन फाइल पड़ी होती है आपकी, कंपोजर डॉट जेसन, देखना कहाँ पे है, ये पड़ी है कंपोजर डॉट जेसन। इसमें लिखा होता है कि कौन कौन सी फाइलें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो जो मॉड्यूल्स आप यहाँ पे डालते रहोगे वो सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आते रहेंगे। ठीक है, चलें। सो बाय नाउ दिस हैज बीन इंस्टॉल्ड। द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू इंस्टॉल इज Laravel स्लैश UI। ठीक है, अब मुझे चाहिए था कि Laravel जो है ये बैकएंड के जो यूजर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली खुद ही मैनेज कर ले, सो दैट कि आपको ये लॉगिन वाला जो पार्ट है ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड बाय Laravel। ठीक है, तो आधा काम तो मेरा यहीं पे इजी हो जाएगा। सो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग द थर्ड कमांड, composer require Laravel slash UI। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट में PHP आर्टिसन UI VUE माइनस माइनस ऑथ, ये कमांड आपको नेक्स्ट इशू करनी है। मेरे सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि मुझे PHP का पाथ याद नहीं रहता, तो आई कैन यूज दिस which command which PHP and it is going to show me that this is the PHP path, application memp bin PHP 7. so and so and so, so I'll be using the full path to write it। ठीक है, पर आप लोग क्योंकि विंडोज इन्वायरमेंट में हो तो यू कैन सिंपली राइट PHP, दैट्स इट। ठीक है, PHP देन आर्टिसन UI VUE auth। when you use this command it is automatically going to create the authorization। सब आपने लिखा could not open input file artisan। हाँ, इसका एक रीजन ये है, देखो हम लोग किस फोल्डर में काम कर रहे हैं,